अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एसआईआर को रोकने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे सख्त आदेश। चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश निकल के आ रही है और एसआईआर को खत्म करने को लेकर बात चल रही है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जब से भारत में शुरू हुई है काफी लोग डरे और सहमे हुए हैं। क्या हमारी नागरिकता खतरे में है? हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है इलेक्शन कमीशन और सीजीआई सूर्यकांत जी के बीच में, वो एसआईआर को लेकर हुई है। क्योंकि यूपी में 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया है और भारत के सभी राज्यों में लोग डरे हुए हैं कि हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करें। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यूपी में 3,26,00,000 को नोटिस भेजा गया है, यानी 3,26,00,000 व्यक्तियों को एसआईआर से नोटिस भेजा गया है। करोड़ों लोग अपनी नागरिकता साबित करने की कतार में बिना वजह जाने खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में मानसिक तनाव में है। यानी एसआईआर की जब से प्रक्रिया शुरू हुई है तो काफी लोग, काफी व्यक्ति अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने में काफी परेशान है। सोच रहे कि हम अपनी नागरिकता कैसे प्रूफ करें, क्योंकि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, अगर वो भारत में उनकी पैदाइश हुई है तो उनके पास अगर एक डॉक्यूमेंट है तो वो आसानी के साथ अपनी नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है उनकी आसानी के साथ नागरिकता प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को कहा कि लोगों को अपना राज्य बदलना या फिर माइग्रेशन करना अधिकार है। यानी जो व्यक्ति अगर अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं या फिर माइग्रेशन करते हैं तो उनका ये अधिकार है। अगर जिस व्यक्ति को दूसरे राज्य में शादी करना है या फिर अपना व्यवसाय वहां पे करना है या फिर कुछ बिजनेस करना है तो इलेक्शन कमीशन उसी व्यक्ति को घुसपैठी ठहरा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वही घुसपैठी लोग हैं। क्या हमारी अधिकार नहीं है कि अगर हम दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं या फिर वहां का हम अपना नागरिकता ले लेते हैं, अगर हम अपने दूसरे राज्य में जाते हैं वहां का वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वा लेते हैं, उसी व्यक्ति को नाम को हटाया जा रहा है। और जब इलेक्शन कमीशन से सवालात पूछे गए कि आपने इतने व्यक्तियों के नाम को क्यों हटाया, क्या आपके ऊपर राजनीतिक दबाव है या फिर आप एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया को सोच रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया कि हम मतदान सूची को और इसमें नए मतदान को नामों को जोड़ना चाहते हैं। यानी जो व्यक्ति के नाम में गलती है उनके सुधार करना और नए मतदान में इसमें सूची में जोड़ना। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम नागरिकता या फिर एनआरसी लागू करने का मकसद नहीं है। इसमें एसआईआर की प्रक्रिया में सिर्फ मतदान सूची को सुधार करना है। अगर जिस व्यक्ति के वोटर लिस्ट में नाम गलती हो गई या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज में गलती हो गई है तो उनकी सुधार करना है। क्योंकि आप से भी देख सकते हैं जब से एसआईआर की प्रक्रिया लोग डरे और सहमे हुए, क्या हमारी नागरिकता खतरे में है? अगर जिस व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो अपने नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास अगर आधार कार्ड है तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को सुधार करवा ले। यानी जिस व्यक्ति के आधार कार्ड में नाम अलग है, वोटर लिस्ट में नाम अलग है, पासपोर्ट पे नाम अलग है या फिर जन्म प्रमाण पत्र पर नाम अलग है, तो आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट पे एक नाम कर लेना है। उसके बाद आप आराम से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति के एसआईआर से नाम को हटा दिया गया है तो आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना है। यानी अगर आप फॉर्म 6 को अप्लाई करते हैं तो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 6 फरवरी को आएगी उसमें आप सभी का नाम आ जाएगा। यानी आप सभी का जब वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप अपनी अधिकार सरकार से यानी आप सवालात पूछ सकते हैं। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को नहीं उठा सकते। इसीलिए सबसे पहले आप अपने नाम को एसआईआर की प्रक्रिया में जुड़वा ले। अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो फॉर्म 6 अप्लाई करें, अभी भी आपके पास वक्त है, क्योंकि 3,26,00,000 व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया है। अगर आप
को इलेक्शन कमीशन द्वारा जांच होती है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आपको डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें घुसपैठी कहा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, यानी उनके पास वहां की मतदान सूची नहीं है, यानी आप बिहार के हैं, अगर आप दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, अगर आपके वहां का ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं या फिर बिहार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो आपको घुसपैठी ठहरा दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से सवालात पूछे गए। जब भी सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जी ने, यानी सीजीआई सूर्यकांत जी ने उन्हें से सवालात पूछे, क्या किसी व्यक्ति अगर दूसरे जगह चले जाते हैं तो उनसे भी ये सारी सवालात और उनके नागरिकता खतरे में पड़ सकती है या फिर उनके वोटर लिस्ट को नाम से हटा दिया जाता है। तो उनके पास जो दस्तावेज है, उनके पास सारी दस्तावेज होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे जगह माइग्रेशन कर जाते हैं तो उनके पास अगर कोई दस्तावेज में त्रुटि या फिर उनके सारे डॉक्यूमेंट पे एक नाम है तो उन्हें नागरिकता खतरे में नहीं होगी, या फिर वो अपनी नागरिकता को आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वो कैसे नागरिकता को साबित करे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको क्या करना है, उनको SIR में अपने नाम को जुड़वा लेना है। जैसे ही आप सभी का नाम उसमें जुड़ जाता है तो आप सभी अपने नाम को सुधार करवा सकते हैं। और जैसे आधार सुधार हो जाता है, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें सबसे पहले किसी वकील को हायर कर लेना है, यानी वहां से एफिडेविट को तैयार करा लेना है और उन्हें ADM और SDM द्वारा कोई एक लेटर लिखवा लेना है। यानी उन्हें SDM ऑफिस जाना है या फिर ADM ऑफिस जाना है। वहां पे जाकर आपको बताना है कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है या फिर कोई डाकघर के दस्तावेज है या फिर आपके 2003 का मतदान सूची वाला लिस्ट है या फिर आपके पास 1987 से पहले वाला कोई कागजात है, उससे आप आसानी के साथ SIR में भी नाम को जुड़वा सकते हैं और आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। SDM या फिर ADM द्वारा वहां पे आपके लेटर लिखी जाएगी तो वहां पे सारी बातें मेंशन रहेगी। इन व्यक्ति के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो वहां से जब लेटर लिख लिया जाएगा वहां से सारी कंप्लीट हो जाएगी प्रक्रियाएं। तो आप सभी को, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको नगर निगम चले जाना है। अगर आप गांव या फिर आप गांव में रहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत चले जाना है और वहां पे जाकर SDM द्वारा जो लेटर लिखी जाएगी वो देना है और आपको एफिडेविट यानी दोनों डॉक्यूमेंट को लगाना है। और अगर आपके पास कोई दस्तावेज है जैसे कि 10th की मार्कशीट या फिर TC हो गई या फिर आपके पास मतदान सूची जो 2003 वाली हो या फिर आपके पास अगर डाकघर का कोई दस्तावेज है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी लगा सकते हैं। यानी आसान प्रक्रिया के साथ आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और आपकी नागरिकता खतरे में नहीं पड़ेगी। यानी आप मात्र एक दस्तावेज से, जन्म प्रमाण पत्र से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें। और अगर आप जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वहां पे आपको 2 गवाह को ले लेना है, यानी आपसे अधिक आय वाले। यानी अगर जिस व्यक्ति की आय 30 साल है तो उन्हें अपने गवाह को 50 या 60 के करीब में रखना है। अगर जिस व्यक्ति की अगर 20 साल आय है और उन्हें कौन से गवाह रखने हैं तो उन्हें 40 से 50 के बीच में रखने हैं। अगर आप 2 गवाह लेकर जाते हैं तो आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।